अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज हमने स्पेशल फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। वो हमारे पास है रिकर्शन रिलेशन ऑफ द हर्माइट पॉलिनोमियल। इसके हमारे पास चार रिलेशन है। आज हमने रिकर्शन फार्मूला हमारे पास चार है, आज हमने उनको डिस्कस करना है। फर्स्ट हमारे पास है 2n h(n-1) इज इक्वल टू h(n)(x). तो ये हमारे पास है, इसका फर्स्ट प्रूफ हमने करना है कि हमें पता है कि एज वी नो डैट, हम जानते हैं, हमने पीछे रोडे फार्मूला पढ़ा था e⁻2tx-t² इज इक्वल टू समेशन इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 0 h(n)(x) tn ओवर n फैक्टोरियल। ये हमने क्या पढ़ा था फार्मूला, इसी को हमने लेके आगे हमने इसको अपना ये वाला रिलेशन वन को ड्राइव करना है। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला फार्मूला लिख लिया। रोडे फार्मूला लिखने के बाद हमने क्या किया, हमारे पास जो ये है, जो एच है, ये हमारे पास क्या है, डैश है। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एस। हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट ये हमारे पास क्या है, e⁻2tx-t² वैसे ही आ गया। तो यहाँ से हमने एक्स का डेरिवेटिव लिया, तो ये हमारे पास आ गया एक्स का, आ गया हमारे पास 1t आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2t, t² का हमारे पास डेरिवेटिव आ गया 0, तो वो हम नहीं लिखा। और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई समेशन, और साथ इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 0 h(n)(x), और साथ में पास क्या है tn ओवर में पास का n फैक्टोरियल। तो अब हमने क्या किया, e⁻tx ये वाली है, जो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, इसके अंदर हमने क्या किया, ये पुट कर दी। तो जब हमने पुट की ये 2t है, और यहाँ भी हमने ये वैल्यू इसको पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है 2, हमने वैसे रहने दिया, ये भी t है, ये भी t है। ये अंदर हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये इसकी पावर में आके क्या हो गया, 1 ऐड हो गया। अब ऐड हो गया, अब हमने क्या करना है, ये tn+1 है, ये tn। अब हमने क्या करना है, इन दोनों की पावर्स को सेम करना है। इन दोनों की पावर्स को सेम करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म है n को रिप्लेस कर दिया n-1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, हमने जब इसको n को रिप्लेस कर दिया n-1 के साथ, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, tn में। अब हमारे पास ये n फैक्टोरियल बन गया, ये n-1 फैक्टोरियल। अब इनको हमने क्या करना है, n फैक्टोरियल बनाना है दोनों को। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को n से मल्टीप्लाई भी कर दिया और n से डिवाइड भी कर दिया। जब हमने इसको n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड किया, तो ये वाली जो चीज़ है n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये हमारे पास n फैक्टोरियल का फार्मूला में क्लोज हो जाएगी। तो ये हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे अपने कोफिशिएंट्स को। कंपेयर किया हमने कोफिशिएंट ऑफ द t⁻n को ऑन बोथ साइड। तो जब हमने इसको कंपेयर किया, तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आया, वो आया h(n-1)(x) 2n ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू h(n)(x) ओवर n फैक्टोरियल। जब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल हमारे पास खत्म हो जाएगा, जब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 2n h(n-1)(x) इज इक्वल टू h(n)(x). तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारे पास जो है इसका फार्मूला रिकर्शन रिलेशन का, वो हमारे पास ड्राइव हो जाएगा। अब हमने सेकंड पढ़ना है। सेकंड हमारे पास जो फार्मूला है रिकर्शियल, वो हमारे पास है 2x h(n)(x) इज इक्वल टू 2n h(n-1)(x) प्लस hn+1x। ये हमारे पास दूसरा है फार्मूला है, आज हमने इसको भी ड्राइव करना है साथ ही। चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास ये, इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास जो फार्मूला गिवन, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, हमने क्या किया, ये रोडे फार्मूले की जो इक्वेशन गिवन थी, हमने वही इक्वेशन पकड़ी। पकड़ने के बाद हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था फर्स्ट को, सेकंड को हमने कर लिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हमारे पास, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये हमारे पास आ गया e⁻2tx-t²। तो जब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू टी किया, तो यहाँ पे 2x आ गया, और -t² का हमारे पास डेरिवेटिव आ गया 2t इज इक्वल टू, और बाकी ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास h(n)(x) ओवर n फैक्टोरियल वैसे ही आ गया। और इस यहाँ पे हमारे पास, अब इसका हमने जब फार्मूला, हमने इसके ऊपर जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया, तो ये हमारे पास आ गया n इंटू t⁻n-1। तो ये हमने क्या किया, ऐसे लिख लिया। लिखने के बाद हमने क्या किया, 2x को, इसमें से हमने देखा कि 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमने देखा कि ये वाली जो टर्म है, ये इसके इक्वल है। तो हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल है। अगर हम अपना प्रीवियस वाला पेज पलट के देखें, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, इस फार्मूले के इक्वल है। तो हमने क्या किया, ये वाली टर्म्स की जगह ये वाला फार्मूला पुट कर दिया यहाँ पे। तो फार्मूला पुट करने के बाद दोनों हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट राइट साइड हमारे पास समेशन में कन्वर्ट हो गई है। अब हमने क्या करना है, टी की पावर को सेम करना है।
टी की पावर को पहले हमने सेम नहीं किया, पहले हमने क्या किया, इनको इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, एक दफ़ा 2x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक दफ़ा 2t के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। करवाने के बाद हमने इसको लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अपने टर्म्स को सेम करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द टी पावर एन ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हमने क्या करना है, टी पावर एन के साथ हमने अपने इक्वेशंस को इक्वेट कर लेना है। तो ये, लेकिन ये हमारे पास टी एन प्लस वन है, ये हमारे पास टी एन माइनस वन है, तो ये हमारे पास टी एन है। इसको हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमने रिप्लेस कर दिया एन की जगह एन माइनस वन, इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया एन को रिप्लेस कर दिया एन प्लस वन के साथ। जब हमने इसको रिप्लेस किया तो यहाँ से हमारे पास ये इतना रिलेशन बन गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारे पास जब रिप्लेस किया तो ये हमारे पास एन फिक्टोरियल, ये एन फिक्टोरियल है, लेकिन ये एन माइनस वन फिक्टोरियल है। एन माइनस वन फिक्टोरियल होने की वजह से हमने क्या किया, इसको एन से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए एन फिक्टोरियल के अंदर। तो ये हमारे पास सारा कुछ बन गया। ये हमारे पास एन फिक्टोरियल की फॉर्म आ गई। एन फिक्टोरियल हमारे पास जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हमारे पास एन फिक्टोरियल हमारे पास खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने तो हमारे पास ये रिलेशन नंबर 2 हमारे पास ड्राइव हो जाएगा। तो वो हमारे पास क्या होगा, 2x एच एन एक्स इज इक्वल टू 2n एच एन माइनस वन एक्स प्लस एच एन प्लस वन एक्स। तो ये हमारे पास ड्राइव हो जाएगा रिजल्ट। उसके बाद हमारे पास है थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास फार्मूला है एच डैश एन एक्स इज इक्वल टू 2x एच एन एक्स माइनस एच एन प्लस वन एक्स। तो ये हमारे पास है, इसका थर्ड हमारे पास फार्मूला है। आज हमने ये भी ड्राइव करना है। हमने क्या करना है, ये हमारा थर्ड फार्मूला इस तरह ड्राइव होगा। जो फर्स्ट दोनों रिलेशन लिखे पड़े हैं आज उनका वो फार्मूला हमें आता होगा, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके अपना थर्ड वाला फार्मूला ड्राइव करवा लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा जो हमारे पास रिकर्शन फार्मूला फर्स्ट वाला है वो हमारे पास क्या है, वो हमने लिखा, उसको इक्वेशन 1 कह दिया। इसी तरह सेकेंड रिकर्शन रिलेशन लिखा, उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। कहने के बाद हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर ये 2 आ गई। उसके बाद हमने क्या कर लिया, इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर करने से हमारे पास थर्ड रिजल्ट प्रूफ हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है अपना इसी तरह अब हमने अपना फार्मूला ड्राइव करना है। तो वो हमारे पास किस में गिवन है, सेकेंड डेरिवेटिव उसका हमारे पास गिवन है एच डबल डैश एन एक्स माइनस 2x एच डैश एन एक्स प्लस 2n एच एन एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हमने ड्राइव करना है। ये हमारे पास 4 वाला इसका पॉइंट है। तो इसमें हमने क्या किया, जो थर्ड वाला हमारे पास क्वेश्चन है स्टेटमेंट, ये थर्ड वाली हमारे पास फार्मूला है, इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू, हमने एक्स उसको डिफरेंशिएट कर लिया थर्ड रिकर्शन फार्मूले को। तो हमने इसको जब किया तो ये हमारे पास एक हमारे पास प्राइम है, ये सेकंड प्राइम में बन गया 2। यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स, ये भी यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फर्स्ट फंक्शन हमने आ गया बन गया 1 और साथ में पास एच एन एक्स प्लस एक्स हमारे पास वैसे ही, और इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया एच डैश एन एक्स। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास हमने इसका एच डैश एन प्लस वन एक्स ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें को अंदर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 के साथ, इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसको लिखा। लिखने के बाद इसको स्टैटिक इक्वेशन कह दिया। उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट रिलेशन लिया, जो हमारे पास फर्स्ट रिकर्शन फार्मूला है उसको लिया। उसको लेने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, एन को रिप्लेस कर दिया एन प्लस वन के साथ, ताकि ये वाली फॉर्म बने, ये वाली जो डैश है कन्वर्ट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ सिंपल टर्म, ताकि वो हमारे पास थर्ड वाला जो है रिलेशन वो हमारे पास ड्राइव हो जाए। तो हमने क्या किया, इसको ड्राइव किया। ड्राइव करने के बाद 2n प्लस वन एच डैश एन एक्स, और साथ हमारे पास क्या आ गया, एच डैश एन प्लस एक्स। तो इसको रिप्लेस करने से हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब हमने क्या कर दिया, इसको एच डैश एन प्लस वन एक्स की जगह हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू पुट की। ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया। करने के बाद ये हमारे पास क्या हो गया, 4 वाला रिजल्ट प्रूफ हो गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ द हर्माइट इक्वेशन। तो आज हमने डिफरेंशिएशन ऑफ द हर्माइट इक्वेशन के बारे में भी पढ़ना है। ये हमारे पास है, इसका थ्योरम है, प्रूफ डैट डी एम ओवर डी एक्स एम एच एन एक्स और साथ इज इक्वल टू 2 पावर m इंटू एन फिक्टोरियल ओवर n माइनस एम का फिक्टोरियल एच एन माइनस वन एक्स। और साथ हमारे पास हमें दिया गया कि जो m लेस देन n है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एज वी नो डैट हमने फर्स्ट रिलेशन यूज़ किया, जो कि हमारे पास रिकर्शन का हमने पढ़ा था, अब भी पढ़ा है, एच डैश एन एक्स इज इक्वल टू 2n एच एन माइनस वन एक्स। तो हमने क्या किया, हमने इसको कह सकते हैं कि ये डी ओवर डी एक्स है। तो हमने इसको लिख लिया डी ओवर डी एक्स एच एन एक्स इज इक्वल टू 2n एच एन माइनस वन एक्स। तो ये हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, इसको अगर ये हमारे पास इस तरह है तो इसको हमने डी ओवर डी एक्स की फॉर्म में लिखना हो तो इस ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया। ऐसे ही हमने इसको एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया, फिर हमने करते जाना इसको m टाइम तक हमने डिफ्रेंशिएट कर लेना। तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाए।
जानी है। तो चलिए हम इसको फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब हमने इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, सेकंड टाइम ये हमारे पास फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट होके आ गया। अब हमने इसको सेकंड टाइम करना है, तो करना है डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एच एन वैसे ही आ जाएगा, ये 2n है और ये हमारे पास क्या बन जाएगा एच डैश एन माइनस 1x। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड टाइम ड्राइव हो जाएगा, ये हमारे पास सेकंड टाइम ड्राइव हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है डैश को इन सिंपल टर्म में। तो हमें पता है फर्स्ट हमारे पास फार्मूला रिकर्शन ये होता है, हमने n को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, n-1 के साथ। जब n-1 के साथ रिप्लेस किया तो ये n-1 की ये वाली वैल्यू आ गई। ये वाली वैल्यू हमने क्या किया, इस वाली टर्म्स के अंदर पुट की। पुट करने के बाद यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास यहाँ से क्या रिजल्ट आया, 2 का हमारे पास क्या बन गया स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 एच एन माइनस 1। अब हमने क्या किया, इसको अगेन डिफरेंशिएट किया। जब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर n इंटू n माइनस 1। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्राइम आ जाएगा। ये अब हमने क्या करना है, n माइनस 2 के लिए करना है। तो हमने क्या किया, ये वाला जो फार्मूला है अब इसके अंदर n की जगह रिप्लेस कर देंगे n माइनस 2। जब n माइनस 2 हमने रिप्लेस किया तो ये वाली वैल्यू बन गई। ये वाली वैल्यू हमने क्या किया, इसके अंदर पुट कर दी। पुट करने के बाद जो हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव आया वो आया 2 पावर 3 n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और साथ हमारे पास क्या आ गया एच एन माइनस 3x। तो सिमिलरली ऐसे ही हमने इसको m टाइम लिख लिया। m टाइम हमने लिखा डी एम ओवर डी एक्स एम एच एन एक्स इज इक्वल टू 2 पावर m इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 सो वन चलता जा रहा है n माइनस m इंटू m माइनस 1 और साथ हमारे पास है एच एन एम एक्स और एच एन माइनस एम एक्स और साथ हमारे पास ये क्या आ गया इन द फॉर्म ऑफ फाइनल रिजल्ट हमने इसको लिख दिया डी एम ओवर डी एक्स एम एच एन एक्स इज इक्वल टू 2 पावर m इंटू एन फिक्टोरियल ओवर n माइनस m का फिक्टोरियल एच एन माइनस 1x m लेस देन इज इक्वल टू n। तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रूफ हो गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो रिकर्शियल फार्मूला और उसके साथ साथ हमने पढ़ा इसकी डिफरेंशिएशन ऑफ द हर्माइट इक्वेशन। ये हमारे पास आज का लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 8। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।